अफसोस होता है। आदिवासी समुदायों को अफसोस होता है कि उसके ना किस तरह की चीजें हो रही। मैं छोटी सी कथा सुना के आपको चला जाऊंगा, बिल्कुल वक्त नहीं दूंगा। मैं अपनी मनस्थिति से जान सकता हूं कि आप लोगों की क्या हालत होगी। एक दो सूचना जरूर देना चाहूंगा कि सारी परिस्थितियों के बावजूद शायद आप लोगों को ये जानना चाहिए कि देश में पहली महिला संपादक 1928 में, आदिवासी महिला संपादक। 40 से 50 के बीच कम से कम बिहार झारखंड में दर्जन भर आदिवासी लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कहाँ गए? हम पिछले 10 सालों से ये 12 भाषाओं में ये पत्रिका निकालते हैं। हमारा साप्ताहिक पाक्षिक समाचार पत्र है, 12 आदिवासी भाषाओं में उसमें खबर करता है। क्या आप जानते हैं क्या बात है? आप दरअसल वही जानना चाहते हैं जिसमें आपकी दिलचस्पी है। बिल्कुल, क्या बात है। इसलिए अगर आपकी बहस गांधी, नेहरू, जिन्ना और हिटलर तक सीमित रहती है तो मैं आपको दोष नहीं दूंगा। ये आप सबकी कंडीशनिंग हो चुकी है, आप उससे बाहर नहीं निकलते हैं, उसी में बहस करते हैं, चाहे इस छोर पे चाहे उस छोर पे लड़ते हैं उनकी। क्योंकि दरअसल आप अपने आर्थिक दृष्टिकोण से बाहर नहीं आना चाहते। आप ये मानने को तैयार नहीं है कि आदिवासी जो है एक दार्शनिक सवाल है, वो आर्थिक सवाल नहीं। इसलिए एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं। इन दिनों हम लोगों ने बहुत सारी कहानियां संकलित की हैं, खुद को रिक्रिएट भी किया। एक रिक्रिएट कहानी है, ये आदिवासी दर्शन कथाएं शीर्षक से एक किताब में आ रही हैं। इस पे बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं नहीं है, आप में से भी बहुत सारे लोग नाराज हो जाएं, फिर भी सुनाओ। आदिवासी इलाके में पहली बार स्कूल खुला। देश के आदिवासी इलाके में पहली बार स्कूल खुला और उसमें पहली बार कोई आदिवासी बच्चा पढ़ने के लिए गया। संयोग से जब आदिवासी बच्चा स्कूल में जिस वक्त पढ़ने गया, उस समय मास्टर जी गणित पढ़ा रहे। मास्टर जी ने गणित पढ़ाते पढ़ाते बच्चों से सवाल किया कि बच्चों, एक बार जंगल में राम और हनुमान घूमने गए। घूमते घूमते राम ने एक आम का पेड़ देखा जंगल में, जिस पर बहुत ही स्वादिष्ट आम लगे हुए थे और उन आमों की संख्या कुल 10 थी। तो उसके स्वाद से राम के मुंह में पानी आ गया, तो उन्होंने उन 10 आम को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन फल काफी ऊंचाई पे लगे। तो राम ने बहुत जुगत किए, लेकिन वो फल तोड़ नहीं पाए। तब हनुमान ने मदद करी, वो फटाफट पेड़ पर चढ़ गया और उसने 10 आम तोड़ के लाके राम को दे दिए। राम बहुत प्रफुल्लित होकर 10 आम लेके घर लौटे। 3 आम उन्होंने सीता को दे दिए, 2 आम उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण और भरत को 2-2 आम दे दिए। तो बच्चों बताओ, और 1 आम उसने हनुमान को दिया। तो बच्चों बताओ, राम के पास कितने आम बचे? तो स्कूल में अधिकतर सब गैर आदिवासी समाज के बच्चे थे। सबने अपनी अपनी तरह से बच्चों ने सही गलत जवाब दिए। आदिवासी बच्चा चुपचाप बैठा हुआ था। तो मास्टर जी ने उसको उठाया, बुधवा उठो, बताओ 10 फल आम के लेकर आए राम जी। 3 उसने सीता को दे दिए, 2 लक्ष्मण को दिए, 2 भरत को दिए, 1 आम हनुमान को दिया। तो बताओ राम के पास कितने आम बचे? तो बुधवा ने मुस्कुराते हुए, मैंने बहुत सादगी से बुधवा ने जवाब दिया कि मास्टर जी, राम के पास 5 आम बचे। तो मास्टर जी हंसने लगे। गलत जवाब है। अच्छा बताओ कैसे 5 बचे? तो बुधवा ने बड़ी संजीदगी से उत्तर दिया कि देखो, राम जी ने 3 आम सीता को दिए, तो सीता के आम तो राम के ही आम हुए ना, तो 3 और 2 5 हुए कि नहीं? 5। राम के पास 5 आम बचे। तो मास्टर जी कुछ बोले नहीं। तब बुधवा ने आगे और कहा कि मास्टर जी देखो,
सबसे पहली गलती तो राम ने ये की कि उसने वो पेड़ के सारे आम तोड़ लिए जो कम्युनिटी की संपत्ति थे, पूरे गांव का जिस पे अधिकार था। राम को आम नहीं तोड़ने चाहिए थे। तो पहली बड़ी गलती तो उसने ये करी। दूसरी गलती ये करी उसने कि घर लौट के उसने बराबर का बंटवारा नहीं किया। अपनी बीवी को तो सबसे ज्यादा दिए, 3 भाइयों को भी ज्यादा दिए, 2-2, और जिसने मेहनत से पेड़ पर से वो आम तोड़ के लाया उस हनुमान को बाकरे को एक ही दिया। मास्टर जी ने तुरंत छुट्टी की घंटी बजा दी, कंटर कंटर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये कहानी सुनी। शायद फिर हम कभी बात करें।